दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के फॉर्म जो हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चल रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो 7 नंबर का होने वाला है, जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होने वाला है। अगर आपने दिल्ली पुलिस का प्रीवियस यानी 2020 का पेपर नहीं देखा है, दिसंबर 2020 का पेपर करवाया था हमने, जिसमें हमने आपको बिल्कुल बताया था कि किस तरह का लेवल रहता है जीके जीएस का। तो उसी को ध्यान में रखकर उसी एग्ज़ाम पैटर्न को यहाँ पर ध्यान में रखकर आपको ये क्लासें करवाई जाएगी और आपका वैसे ही आपका जो एग्ज़ाम है वो एसएससी द्वारा करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी का एमटीएस हो, उसी के एग्ज़ाम को पैटर्न में ध्यान में रखकर बिल्कुल आपको ये क्लासें करवाई जाएगी। एसएससी की द्वारा जो एग्ज़ाम में पर्सन आते हैं उसी को ध्यान में रखकर आपको क्लासें करवाई जाएगी। तो दोस्तों हम आपको लगातार जीके जीएस और करंट अफेयर साथ ही जो कंप्यूटर सब्जेक्ट हैं आपका उसको लगातार यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं और क्लास के एंड में आप सभी को बताना है कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है, नदी तथा समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा निर्माण के निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उत्तरदायी है? पाइसीकरण, कोलाइडी निर्माण, स्पंदन या पेप्टीकरण। तो नदी तथा समुद्र के मिलने के स्थान पर डेल्टा निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम है जो उत्तरदायी है? जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है? स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है या फिर ग्लूकोज है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज करेक्ट आंसर है। दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। तो दुर्लभ मृदा के तत्व क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर दें बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, एफ ब्लॉक के तत्व करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूंजी निर्माण में शामिल क्या शामिल नहीं है? भौतिक पूंजी, मानव संसाधन, शुद्ध परिसंपत्ति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूंजी निर्माण में क्या शामिल नहीं है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध परिसंपत्ति करेक्ट आंसर होगा। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है यह कथन किसका है? रॉबिन्स का, पीटरसन का, जेके मेहता का, मार्शल का। तो अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है यह कथन किसका है फ्रेंड्स? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स का है। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड डेलोजी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ना ये बिल्कुल प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखकर करवाए जा रहे हैं। इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था इन्हीं अंग्रेजों से संबंधित। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेटिंग। तो दोस्तों यहाँ पर कोलकाता जो पोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कराची में, पानीपत में, ताइवान में, कोलंबो में। तो एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताइवान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि असम का नया डीजीपी किससे नियुक्त किया गया है? भास्कर ज्योति महंत को, केवी सिंह देव को, ज्ञानेंद्र यानी प्रताप सिंह या फिर बीके मिश्रा को। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? दिल्ली, बम्बई, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान में। तो दोस्तों खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बम्बई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है।
तो बताइए क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दें, अपने भाई बहन आपका जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना है सभी को बिल्कुल। लगातार आपको आपका एग्जाम ध्यान में रखकर यहाँ पर क्लासें करवाई जा रही हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन करेक्ट आंसर है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम, आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, एपो एंजाइम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन के किस रूप में प्राप्त करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन। तो मानव शरीर अपनी अधिकांश जो ऊर्जा होती है वह वनस्पति भोजन के किस रूप में प्राप्त करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, फफूंदी। तो बताइए क्या आंसर क्लिक करने वाले हैं आप सभी यहाँ पर 14% का। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फफूंदी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि नींबू का डाईबैक जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? तांबा की, मैग्नीज की, सोडियम की, जिंक की। तो तांबे का जो डाईबैक रोग है वो किसकी कमी से होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, तांबा की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि दान का जो प्रसिद्ध रोग होता है खेरा, वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, जस्ता के कारण। तो दोस्तों बिल्कुल जीएस का जो प्रश्न आ रहा है ना वो बिल्कुल इसी एग्जाम की तरह आ रहा है, बिल्कुल दिल्ली पुलिस एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए। आपका करेक्ट आंसर देगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जस्ता की कमी के कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है खेरा रोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? जर्मनी, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, भारत ने। तो 2023 की करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हमने ऐड कर रखे हैं जो बिल्कुल संभावना रहेगी पूछने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है, जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि छाई में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, लाइकेन, कवक, हरे शैवाल। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, हरे शैवाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 17। तो कौन सा आर्टिकल होने वाला है जो मतलब उसके अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 124। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बजाज नियंत्रण का संबंध किस सुल्तान के साथ है? तो बाजार है यहाँ पर, बजाज नहीं है। तो यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं यानी बाजार नियंत्रण। तो बाजार नियंत्रण का संबंध बलबन के साथ, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण का संबंध दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोपद किस वेद का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो गोपद बिल्कुल किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर बिल्कुल हमारा इंडिया नंबर 1 चल रहा है दूध उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्रपाल, अजयपाल, धर्मपाल, इनमें से कोई नहीं। तो अजमेर क्या है? तो राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल अजमेर। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजयपाल के द्वारा की गई थी अजमेर की स्थापना।
नेक्स्ट है कि पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो क्या आंसर आएगा आप सभी का? पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, आप क्लास को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। जितनी आपकी उपस्थिति होती है हम उतना ही आपके लिए जल्दी से जल्दी क्लास से लाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमारी मेहनत का देखते हुए बिल्कुल क्लासों को शेयर किया करें। ऑप्शन नंबर सी आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दूधवर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के, शेर के, चीता के या फिर गेंडा के लिए? तो दूधवर राष्ट्रीय जो उद्यान है प्यारे साथियों, बिल्कुल यह प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर ए, बाघों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है सेब में? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है, मौलिक अम्ल करेक्ट आंसर होगा। और क्लास के एंड में ज़रूर बताया करें कि आपने मतलब यहाँ पर कितने प्रश्नों का सही जवाब किया। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, बांसुरी या फिर सितार। तो मतलब यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? ध्वनि ऊर्जा में बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सितार यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप भी लगातार कंटिन्यू क्लास से करना चाहते हैं जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर की, तो चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।